स्वागत है आप सभी का ओनली इम्पोर्टेंट जीके पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्य एवं निर्माण। तो जैसे कि आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल किला किसने बनवाया, या फिर ताजमहल किसने बनवाया, या फिर बीबी का मकबरा किसने बनवाया, या फिर जैसे कोई काम आपसे पूछ ले कि जज्जिया कर किसने ख़त्म किया, या फिर जज्जिया कर किसने लगाया, इक्ता प्रथा किसने शुरू की, जो आज के टाइम में हम रुपया का यूज़ करते हैं, इसको सबसे पहले जारी किस शासक ने किया था। तो इस तरह के जो सवाल बनते हैं निर्माण से या फिर कार्य से, तो उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मोहम्मद गौरी से लेकर के औरंगजेब तक, यानी कि 1206 से 1707 तक। इसमें मैं दिल्ली सल्तनत में जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं या फिर जितने भी कार्य हुए हैं, या फिर मुगल काल में जितने बिल्डिंग्स बने हैं और जितने जो भी कार्य हुए हैं, जैसे औरंगजेब ने कुछ काम किया हो, अकबर ने कुछ काम करा हो, ठीक है, तो इन सारी चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन पे जाने से पहले फ्रेंड्स, हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम कैसे इस वीडियो को आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य पढ़ेंगे, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर जो जैसे जिस क्रम में शासक आते जाएंगे हम उसी क्रम में उन शासकों के काम और निर्माण को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू है, मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए बस आपको ये बता दे रहा हूँ कि हम कुछ ऐसे ही इसको पढ़ रहे होंगे, और आज के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। और एक चीज़ और, आपसे ये भी पूछता है कि उत्तर भारत का सबसे पहला मस्जिद कौन है, तो वो होगा कुबत उल इस्लाम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उत्तर भारत का ये पहला मस्जिद है। केरला में ऑलरेडी मस्जिद पहले से थी, लेकिन उत्तर भारत का ये पहला मस्जिद है जो कि दिल्ली में बनाया गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया। फ्रेंड्स, इसके बारे में एक ऐसा कहा जाता है कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे 60 घंटे के भीतर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के कहने पे 1192 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, तो बनाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन किसके आदेश पे, तो आदेश था मोहम्मद गौरी का, और इसे 60 घंटा के भीतर बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, और एक मस्जिद है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार का जो कार्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाता है, पूरा इसे करवाएगा इल्तुतमिश, जो कि जैसे ही इल्तुतमिश वाला वीडियो में चलेंगे तो हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आगे के स्लाइड्स में इल्तुतमिश के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसे पूरा करवाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंबद कला एवं मेहराब कला का जनक किसे माना जाता है। फ्रेंड्स, गुंबद कला क्या होता है कि जैसे एक मस्जिद है उसके ऊपर जो गोल प्रकार की जो आकृति होती है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, इसे ही हम गुंबद कला कहते हैं। ठीक है, और ये मेहराब कला है कि एक दरवाजे पे विशेष प्रकार का जो आप चित्रकारी देख रहे हैं, मतलब ये एक जो दरवाजे की जो आप डिजाइन देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं मेहराब कला। तो इन दोनों कलाओं का जो जनक है, इसे किसे माना जाता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इसका भी राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक से जो निर्माण पूछता है वो इतना ही है, जिसमें आपने पढ़ा कुबतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से यही 4 सवाल आपसे पूछा जाता है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो शासक है वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के जो निर्माण कार्य है उसे अब हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किसने किया या फिर किसने करा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, इक्ता प्रथा क्या था
कि जो राजा है और जो सामंत हैं उनके बीच जो मतलब भूमि का बंटवारा होता था, कि जैसे कुछ जो भूमि है उस पे राजा का डायरेक्ट अधिकार है और कुछ पे तो उस राजा जो है अपने सामंतों को या फिर अपने सैनिकों को भूमि जो है दान कर देता था। यही है इक्ता प्रथा। तो इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क के चहलगानी की शुरुआत किस शासक ने किया था? फ्रेंड्स, तुर्क के चहलगानी है क्या, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो तुर्क के चहलगानी जो है वो 40 सरदारों का एक संगठन होता था जो कि इल्तुतमिश की रक्षा करता था, ठीक है। और इसे शुरू किया था इल्तुतमिश ने, मैंने आपको बता ही दिया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में न्याय का घंटा किसने लगवाया था? तो फ्रेंड्स, आगरा में न्याय का घंटा लगवाने वाला शासक था इल्तुतमिश, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए फ्रेंड्स, अभी हर क्वेश्चन का राइट आंसर इल्तुतमिश आ रहा है क्योंकि हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं चीज़ों को। तो मैंने क्या किया है कि एक शासक के जितने भी कार्य है ना उसको एक साथ ही मतलब उन सारे स्लाइडों को मैंने लगा दिया है, ठीक है, ताकि आप भी समझ जाएं कि इसका राइट आंसर इल्तुतमिश ही है और आप इसे अच्छे से याद कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ और किसने बनवाया था? तो इसका भी राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने बेटे की याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ एवं रक्त की नीति किस राजा ने अपनाया था? फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आंसर बदल जाएंगे क्योंकि अब इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी बलबन। बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी और ये बलबन भी गुलाम वंश का ही शासक है और ये 1266 से 1287 तक के शासक रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क के चहलगानी का अंत किसने किया? तो फ्रेंड्स, तुर्क के चहलगानी का अंत करने वाला भी बलबन ही है और इसने अंत इसलिए करा था क्योंकि ये भी एक तुर्क चहलगानी का ही मतलब हिस्सा था और इसने इसलिए इसे खत्म कर दिया कि इसने सोचा कि कहीं उन 40 सरदारों में से कोई एक दिन ये मुझे ही ना मार दे, इसलिए उसने इस डर से तुर्क के चहलगानी को खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजदा और पाबोस किसने शुरू किया था? देखिए, इसका राइट आंसर जानने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि सजदा और पाबोस है क्या। देखिए, सजदा का मतलब है कि राजा के सामने उसे मतलब झुक करके पहले तो उसके मतलब सजदा करना है और पाबोस मतलब उसके पाँवों को चूमना, ठीक। तो एक किया था बलबन ने, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज उत्सव की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार गैर इस्लामिक परंपरा किसने शुरू की? फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी बलबन। देखिए, नौरोज उत्सव जो है वो पारसियों का त्यौहार है, तो गैर इस्लामिक तो हो गया ना, तो इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में गैर इस्लामिक परंपरा को शुरू करने वाला शासक था गयासुद्दीन बलबन। अगला सवाल है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू की? फ्रेंड्स, अब आ जाता है आपका खिलजी वंश, क्योंकि इसके बाद जो राइट आंसर होने वाला है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शासक मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया कार्य और निर्माण दोनों एक ही जगह मैंने लिख दिया है क्योंकि 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो स्लाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक तरफ है लिखा हुआ कार्य और दूसरा तरफ है निर्माण, ठीक है। तो इक्ता प्रथा को खत्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और ये फिर नगद वेतन देने लगा अपने सिपाहियों को, ठीक है। दूसरा है हुलिया लिखवाया या फिर घोड़ा दागने की प्रथा, भू राजस्व कर और खुम्स कर, इन सब की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। इन सबको आप ध्यान में जरूर रखेंगे, एग्जाम में आपको एकदम छपने वाला ये प्रश्न है। नेक्स्ट साइड है निर्माण, हजार खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, सीरी का दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जमैयत खाना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया, अलाई दरवाजा या फिर हौज खास, ये सारे निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए हैं। तो ये 5 कार्य हैं या 5 निर्माण हैं, इन सबको आप बहुत मतलब ध्यान में रखेंगे, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में सारे प्रश्न बनते ही आए हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया था? फ्रेंड्स,
दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का है और इसी के टाइम में इब्ने बतूता जो है भारत आता है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि इब्ने बतूता किस राजा के समय में भारत आया था, तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हब ए सर्ब किस शासक ने लगाया था। पहले तो हम ये समझते हैं कि हब ए सर्ब है क्या। फ्रेंड्स, हब ए सर्ब कहते हैं सिंचाई कर को, ठीक है। और इसे लगाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम शॉर्ट में एफएसटी भी कहते हैं। और इसका शासन का जो टाइम पीरियड हुआ है 1351 से 1388 ईस्वी तक, ठीक है। तो हब ए सर्ब लगाने वाला शासक है फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका रहने वाला है। एक चीज और आपसे पूछ लेता है कि किस शासक के मतलब का समय में सबसे ज्यादा गुलाम था, तो वो भी है फिरोज शाह तुगलक। इसने अपने टाइम में सबसे ज्यादा गुलामों को रखा था, ठीक है। सबसे ज्यादा दास इसी के पास थे, ठीक। फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया कर खराज कर, जजिया कर, जकात कर और खुम्स कर। और एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किस शासक ने लगाया था, तो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो होता है वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब फिरोज शाह तुगलक जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को किसने दिल्ली मंगवाया था। किसने दिल्ली मंगवाया था, किसने मंगवाया था, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। तो अशोक के शिलालेखों को दिल्ली मंगवाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये टोपरा और मेरठ के शिलालेखों को दिल्ली मंगवाता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। वैसे ये नहीं पूछेगा आपसे कि कहाँ के शिलालेखों को मंगवाता है, बस सवाल ये बनता है कि कौन ऐसा शासक है जो अशोक के शिलालेख दिल्ली मंगवाता है, तो वह है फिरोज शाह तुगलक, ठीक। शुद्ध चांदी के सिक्के किस शासक ने जारी किए। फ्रेंड्स, और यही शुद्ध चांदी के सिक्के हैं जो आज रुपया का स्वरूप है, ठीक है। तो ये किसके टाइम में आया था, तो ये आया था शेर शाह सूरी के टाइम में। तो कभी कभी सवाल इस तरह से भी बन जाता है कि सबसे पहले रुपया मतलब किस शासक ने जारी किए जो आज हम यूज करते हैं, तो भी शेर शाह सूरी ही आएगा, ठीक है। और ये रुपया का सिर्फ है स्वरूप है मतलब, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, सवाल कैसे भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क ए आजम किसने बनवाया था, यानी कि जीटी रोड जो आज हम सुनते हैं, तो इस सड़क को किसने बनवाया था, तो इस सड़क को बनवाया था शेर शाह सूरी ने। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। फ्रेंड्स, इसके अलावे शेर शाह सूरी ने डाक सेवा, पट्टा प्रथा और गुप्तचर प्रणाली की भी शुरुआत की थी। तो इन 3 चीजों को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर को किसने खत्म किया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर ने जजिया कर को खत्म किया था। फ्रेंड्स, अकबर के बहुत सारे कार्य हैं, तो उन सारे कार्यों को हम एक ही जगह देख लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अकबर द्वारा किए गए कार्यों में बाल विवाह को खत्म करना, दास प्रथा को खत्म किया उसने, तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था उस कर को भी अकबर ने खत्म किया। उसके अलावे उसने मनसबदारी की शुरुआत की और दीन इलाही नाम का एक धर्म भी चलाया, ठीक है। और अकबर ने राम सीता वाले आकृति के सिक्के भी चलवाए। तो इतने इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो कि अकबर के टाइम पे हुए हैं। अब हम अकबर के द्वारा बनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमसे बार बार पूछ लिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले है फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, आगरा का किला और पंचमहल। इन सब को अकबर ने बनवाया है। इसके अलावा दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी अकबर ने ही कराया था। तो इतना आप अकबर से जरूर ध्यान में रखेंगे। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपसे यहाँ से बार बार सवाल बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जहांगीर के बनाए गए बिल्डिंग्स और कार्यों को देखेंगे। फ्रेंड्स, जहांगीर के टाइम में ना कुछ खास इंपॉर्टेंट कोई बिल्डिंग्स भी नहीं बनी है और ना ही कुछ खास काम हुए हैं, तो यहाँ से हम ज़्यादा सवाल नहीं देखेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि इसी के टाइम में स्टीफन हॉकिंस वगैरह आता है और अंग्रेजों को जो व्यापार करने की दस्तावेज है वो भी जहांगीर ने ही दिया था, ठीक है।
और जहांगीर के समय को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इसके अलावा डिटेल हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो हाँ, वहाँ पे हम जरूर जहांगीर के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन कार्य एवं निर्माण में उसका कोई खास योगदान है नहीं, तो हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शाहजहाँ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया? फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी है, और आप सभी को पता होगा कि ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहाँ ने करवाया था। और ताजमहल को बनाने वाले जो उनके वास्तुकार है वो है अहमद लाहौरी, ठीक है। और 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ताजमहल को जगह जगह दी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, और ये है कि ताजमहल की जो जिन पत्थरों से बना है वो पत्थर जो है मकराना से मंगवाए गए थे। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, शाहजहाँ के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स है वो बनाए गए हैं, उनमें है लाल किला, जो कि 1648 में बनाया गया था और इसे 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया है। इसके अलावा मयूर सिंहासन भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। जामा मस्जिद के निर्माण भी शाहजहाँ ने ही किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कार्यों की बात करें तो तीर्थ यात्रा पे जो कर अकबर ने हटा दिए थे फ्रेंड्स, वो शाहजहाँ ने वापस से लगा दिए। और सिजदा और पाबोस जो कि बलबन ने शुरू किए थे उसको ये खत्म कर देता है, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट कार्य और निर्माण है जो कि शाहजहाँ से आपको पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप ध्यान जरूर रखेंगे। इसके अलावा अब एक और इम्पोर्टेंट शासक बचता है जो कि है औरंगजेब, और इसके बाद हमारा कार्य एवं निर्माण जो कि मुगल और दिल्ली सल्तनत का है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि औरंगजेब ने कौन से काम किए और कौन सी बिल्डिंगें बनाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? फ्रेंड्स, बीबी का मकबरा बनवाया है औरंगजेब ने, और इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे बनाया गया है संभाजी नगर में, ठीक। तो बिल्डिंग्स तो एक ही है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो औरंगजेब के द्वारा किए गए हैं। उनमें ज़्यादातर कार्य जो है वो निगेटिव ही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे काम उसने किए भी नहीं है, लेकिन एग्जामों में पूछे जाते हैं तो हमें पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज उत्सव को बंद किस शासक ने करवाया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। और औरंगजेब ने न सिर्फ नौरोज उत्सव को बंद कराया, उसने किसी भी प्रकार की चित्रकारी को भी बंद करवा दिया, ज्योतिष विद्या जो होती है उसे भी बंद करवा दिया, नाचना गाना सब पे रोक लगा दिया, झरोखा दर्शन को भी उसने बंद करवा दिया, ठीक है। जितने निगेटिव कार्य हैं जो लोगों को अच्छे लगते थे उस सबको उसने खत्म कर दिया था। इसके अलावा सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, उनकी हत्या भी इसने करवा दी थी, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि औरंगजेब से भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये डिटेल हिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ कार्य और निर्माण की बात कर रहे हैं। तो ये था पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल टाइम्स के बिल्डिंग्स और कार्यों की। तो ये वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसे तो बहुत जगह बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है, लेकिन एक जगह बहुत कम वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो आप इसे देखें, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। और अपना ध्यान जरूर रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।